तो दोस्तों पिछले कुछ समय में हम लोगों ने खबरें जानी कि भारत पॉपुलेशन के मामले में फाइनली चाइना को सरपास करने जा रहा है और ये बिल्कुल ऑफिशियली इस बार डिक्लेयर हो जाएगा। अब जैसे ही ये बातें विश्व पटल पर आई, दुनिया भर के अंदर इसकी चर्चाएं शुरू होती, इससे ठीक पहले चाइना एक नैरेटिव सेट कर देता है। नैरेटिव सेट क्यों करता है और क्या किया, ये अब आप जानिए। चाइना को दरअसल पता था कि अभी तक उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो उसकी पॉपुलेशन ही थी। अब वही स्ट्रेंथ चूंकि भारत को मिलने जा रही है, पॉपुलेशन के मामले में इतना आगे हो जाएगा, तो डेफिनेटली लोग अब भारत और चाइना को कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो कंपैरिजन में कहीं चाइना हल्का ना पड़ जाए, इससे पहले ही चाइनीज ऑफिशियल्स द्वारा ये कह दिया गया कि देखिए आबादी बढ़ जाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी आबादी कितनी ज्यादा स्किल्ड है इस बात पर निर्भर करती है आपकी देश की तरक्की। यानी आप भेड़ बकरियों की तरह आबादी तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन क्या आपकी आबादी इस लायक है भी कि वो आपकी देश की तरक्की के लिए सहयोग कर पाए। तो ये चीज दुनिया के माइंड में आ गई, क्योंकि चाइना का इस समय डेफिनेटली हम लोग देख पा रहे हैं डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है। तो हर कोई अब जो आकलन लगाएगा और भारत चाइना को कंपेयर करेगा तो उससे ठीक पहले वो चाइना का डेवलपमेंट देखने के लिए बाध्य हो जाएगा। और चूंकि भारत की अगर बात की जाए तो वैसी पश्चिमी मीडिया द्वारा और पश्चिम की कई सारी संस्थाओं द्वारा डाउनग्रेड कर ही दिखाया गया है। हम लोग अक्सर इस बात का विरोध करते हैं कि हमेशा ही भारत की खराब छवि प्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर एक नैरेटिव इस तरह से सेट किया गया चाइना की तरफ से, और इसीलिए किया गया ताकि चाइना को कोई पिछड़ा हुआ भारत से न मान ले। और इस तरह का नैरेटिव सेट करने के पीछे का कारण ये था कि चाइना के अंदर आबादी तो बहुत ज्यादा आज भी है, लेकिन वो आबादी बूढ़ी हो चुकी है। जबकि अगर ऑफिशियल आंकड़ों की बात की जाए तो भारत की आबादी इस समय सबसे ज्यादा यंग है, क्योंकि भारत की टोटल आबादी का 25% 0 से 14 वर्ष के बीच की है। इसके अतिरिक्त भारत की 18% आबादी 10 से 19 साल के बीच की है। 26% आबादी की बात की जाए तो वो 10 से 24 सालों के बीच की है। और टोटल अगर यंग पॉपुलेशन भारत की देखी जाए तो टोटल 68% लोग 15 से लेकर 64 साल के बीच में हैं। तो कहने का मतलब एक यंगेस्ट कंट्री के तौर पर आप भारत को देख सकते हो, जो कि हर हाल में भारत की तरक्की के लिए जिम्मेदार होंगे ही होंगे। जबकि चाइना के अंदर लोग आपको अधिकांश आप बूढ़े हो चुके होंगे वही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे, यानी जो भी उसका नुकसान हुआ चाइना को, वो पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा। तो इन सब चीजों की वजह से चाइना ने पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया। अब उसके नैरेटिव में लोग फंस भी गए और पहला कांड निकल कर आ रहा है जर्मनी की तरफ से। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक जर्मन मैगजीन जिसका नाम है डेर स्पिलेग, इनके द्वारा भारत और चाइना को कंपेयर करते हुए एक आर्टिकल लिखा गया। यहाँ पर भारत को लेकर कई मामलों में अच्छी बातें भी की गई और काफी फेयर भी लगा, लेकिन बात की जाए इस आर्टिकल के रिप्रेजेंट करने के तरीके को तो वह बहुत ही ज्यादा बुरा था और भारतीयों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। क्योंकि इस आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला फोटो इस्तेमाल किया गया है। ये कार्टून बनाकर ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भारत की आबादी देखिए बढ़ तो रही है, लेकिन अगर उसे चाइना से कंपेयर की जाए तो वो कितनी पिछड़ी हुई है। जहां चाइना के लोग बहुत ही तेजी से बुलेट ट्रेन के अंदर बैठकर दौड़ रहे हैं, तो वहीं भारत के अंदर वही पुरानी अंग्रेजों के जमाने वाली ट्रेन दिखाई दे रही है जो कि ओवरलोडेड है। यहाँ तक कि छत के ऊपर भी लोग बैठे हैं। तो इस तरह का कार्टून बनाकर छापा गया है, जबकि इसके पीछे कई सारे तथ्य अन्य दिए जा सकते थे जो अब मैं आपको दूंगा। तो भारतीय जिस हिसाब से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वहां पर वो लोग एक आंकड़ा दे रहे हैं, और वो आंकड़ा ये है कि भारतीय रेलवे द्वारा 85% हमारी व्यवस्थाओं को विद्युतीकरण से जोड़ दिया है। यानी अब डीजल इंजन भारत के अंदर केवल 15% बचे हैं और 85% के लगभग जो हमारी ट्रेन वगैरह है वो बिजली से चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में छतों पर बैठकर ट्रेवल करना अब संभव है ही नहीं। ये दशकों पुराने किस्से थे जिसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार नहीं थे, विदेशी जो इन्वेटर्स थे वो लोग जिम्मेदार रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है और डिफेंस में बोला जा रहा है कि भारत के अंदर मैक्सिमम स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 100% ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है रेलवे को। यानी इस तरह की पुरानी जो डीजल इलेक्ट्रिक वाली मीटर गेज वाली ट्रेन वगैरह चलती थी वो अब हमारे यहाँ बाकी ही नहीं बची है। तो इस तरह का कल्चर अब हमारे यहाँ है नहीं। तो ये जो आप कंपेयर करके दिखा रहे हैं ये उतना ज्यादा फेयर नहीं है। हालांकि इस बात को आप जान लीजिए कि ये चीज जर्मनी की सरकार द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि वहां की एक पत्रिका द्वारा किया गया है। अब इनको इतनी चिढ़ क्यों है भारत से, क्यों भारत को ये लोग हमेशा ही डाउनग्रेड करके दिखाते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक ही जवाब दूंगा और वो जवाब होगा चाइना। जी हाँ, जिस तरह से आज भारत अपनी प्रगति के पुल को निर्माण करना शुरू कर चुका है, जब इस तरह से 20 साल पहले चाइना ने किया था, उस समय चाइनीज लोगों को भी इसी तरह से ये लोग हरेस करते थे और चाइनीज लोगों के बारे में भी इसी तरह की बातें की जाती थी। यानी ये जितने भी पश्चिमी देश हैं ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और जितने भी एशियन लोग हैं या बाकी कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं ये इन्हें दोयम दर्जे का समझते हैं। तो इन्हें हमारी प्रगति सहन नहीं होती।
तो ये केवल हमारे साथ कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चाइना के साथ भी ऐसा ही कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि चाइना के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, उसका डेवलपमेंट जवाब दे सकता है, तो ठीक इसी तरह से हमें भी इन्हें जवाब देना है। और जवाब किस तरह से दिया जाएगा? सबसे पहले जीडीपी से दिया जाएगा। इस समय की अगर बात की जाए तो 25.04 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ अमेरिका जीडीपी के मामले में नंबर 1 है। चाइना की बात की जाए तो वो 18.23 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। अब जिसकी 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा जीडीपी है, ऑब्वियसली उसके बारे में तो ये लोग अनाप शनाप नहीं लिख सकते, तो हमें भी यहीं पर पहुंचना है। तीसरे नंबर की बात की जाए तो जापान आता है, जिसकी है 4.30 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, जो कि हमसे एक पायदान आगे है और बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे है। एक एज अगर लग गया तो जर्मनी हमसे पीछे आ जाएगा और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि जर्मनी की जो इस समय जीडीपी है वो है 4.03 ट्रिलियन डॉलर्स और भारत की 3.47 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहने का मतलब थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाएगा आने वाले एक आध साल में, तो भारत जर्मनी को सरपास कर चुका होगा। तो एक कारण ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है, और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है इस तरह के कार्टून को छापने का, वो नाम निकल कर आता है इस कार्टून को बनाने वाले व्यक्ति को लेकर, जिसका नाम है पैट्रिक चपाती। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पैदा हुआ है। जी हाँ, इस व्यक्ति को आप देखिए, ये काफी बड़ा कार्टूनिस्ट है और पहले भी भारत को लेकर कई सारे कार्टून बना चुका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं इसका नाम, तो आपको मिल जाएगा। तो भारत के खिलाफ हमेशा जब भी इसने कार्टून बनाया है, एक घृणित मानसिकता इसकी दिखाई दी है। बताया जाता है कि इसका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ है। इसकी माँ जो है वो लेबनान से बिलोंग करती है और इसके फादर जो है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का योगदान है इसके जन्म में, तो ये भारत के खिलाफ होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस तरह का कांड हुआ है भारत के खिलाफ। अब भारत को यही बताना है कि देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं, ये जो पॉपुलेशन बड़ी है ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ बन सकती है।